बाज़ लोगों ने ये अंदाज़ा किया, हमसे पूछते हैं कि जी वो जो हम लोग वहाँ से करदिगाब जा रहे तो रास्ते में जो है वो जो जंगल है इस पर दरख्त जो है वो सूख गए थे। अब इनको पता नहीं चला कि ये कब्रिस्तान है। जितने भी पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो उन्होंने नस्ब किए, ये सारे के सारे पत्थर जो हैं उस तरह के पत्थर हैं जिस पर मौसमी असरात जो हैं वो असर नहीं करते हैं। ये जो है जितनी भी फ़ौजें बाहर की जो फ़ारस हैं, तो इनकी जो तहज़ीब वग़ैरह वो जो क़ुव्वतें रही है, उनका गुज़रगाह ये इलाका रहा है। तो यहाँ पर कोई 4-5 तहज़ीबों के ये आसार पाए जाते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये इलाका भी में भी उस पर अगर इन पर तहक़ीक़ किया जाए तो वो उस ज़माने की जो है कब्रें यहाँ से दरियाफ़्त हों। अब यहाँ पे कोई 20,000 की कब्रें मौजूद हैं। 20,000 की कब्रों पर एक जैसे पत्थर मौजूद नहीं है। कोई किस तरह का तराशा हुआ है, कोई किस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है, कोई किसकी हाइट कुछ इस तरह है। तो इसका मतलब ये है कि वो उसको शिनाख्त के लिए लगाते थे। जिस तरह जो है मकली कब्रिस्तान को जो है 1980 में यूनेस्को ने कौमी वर्सा करार देकर उस पर काम कर रहे हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि ये जो इलाके करदिगाब के अंदर तारीख़ी कब्रिस्तानें मौजूद है, इन पर भी उनको तवज्जो देनी चाहिए, ताकि जो है ये जो आसार हमारे पास मौजूद है, ये जो तहज़ीबी आसार है, ये मिटने ना पाए।